हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक को डिस्कस करूंगा जो मैं अपने एग्जाम डेज में अपनी पढ़ाई के टाइम पे फॉलो किया करता था, जिसका नाम था जी, मैंने नाम दिया उसका रैंडम रिवीजन टेक्निक, RRT। जनरली मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए अप्लाई करता था, लेकिन अगर आप चाहो तो थियोरेटिकल पेपर के लिए भी अप्लाई इसे कर सकते हो। लेकिन मेनली अगर मैं बोलूं कि इसका जो इफेक्टिवनेस है या इसका जो इफेक्ट है वो प्रैक्टिकल पेपर पे ज्यादा पड़ता है। ठीक, अब ये टेक्निक क्या है एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी आप लोग प्रैक्टिकल पेपर पढ़ते हो तो प्रैक्टिकल पेपर्स में मोस्टली बच्चों को इंटरेस्ट आता है। बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल पेपर में इंटरेस्ट आता है, समझ में जल्दी आता है, प्रैक्टिस करने में मजा आता है। ठीक, एज कंपेयर टू थियोरेटिकल पेपर। ठीक, तो प्रैक्टिकल पेपर में इंटरेस्ट आता है, समझने में मजा आता है, जल्दी समझ में आता है और प्रैक्टिस करने में मजा आता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है सर प्रैक्टिकल पेपर में, क्योंकि प्रैक्टिस की ज्यादा नीड होती है। जो न्यूमेरिकल आपके पेपर होते हैं उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा नीड होती है। इस वजह से वहां पर क्या होता है सर, कॉन्सेप्ट का स्लिप हो जाना, कॉन्सेप्ट का माइंड से स्किप हो जाना, वो एक कॉमन चीज है, वो एक नॉर्मल चीज है। ठीक, अब कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि सर हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो पक्के रहे और कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं उसको आराम से डील कर लूं, मुझे कोई भी दिक्कत ना आए, या मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पे रहना चाहिए फॉर प्रैक्टिकल पेपर। क्योंकि अगर आपको अपना अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल पेपर में, जो न्यूमेरिकल पेपर है, उनमें कमांड अच्छी आपको चाहिए, उनमें मार्क्स अच्छे आपको चाहिए। सर कौन कौन से पेपर की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ? यहाँ मैं जनरली ऐसा अकाउंट्स का पेपर हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो गया, FM का पेपर हो गया, टैक्सेशन का पेपर हो गया, जितने भी न्यूमेरिकल पेपर्स हैं उनमें आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। सर किस टाइप के स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो CA का हो, चाहे वो CMA का हो, चाहे वो CS का हो, चाहे वो BCom का हो, चाहे वो 11th 12th का बच्चा हो, इस टेक्निक को वो भी अप्लाई करके चल सकता है। अब इसमें करना क्या है आप लोगों को? जब भी आपने अपना प्रैक्टिकल पेपर पूरा तैयार कर लिया, जब आपका कोर्स वोर्स सब कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी कर ली, अब क्या है सर, अब ना बाद में समझ में नहीं आता सर अब क्या करूं, सारी चीजें तो मैंने कर ली, नाउ व्हाट टू डू, अब करूं क्या, किस तरीके से, मतलब क्या प्रैक्टिस करूं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे माइंड से स्किप ना हो और हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे प्रैक्टिकल में, न्यूमेरिकल पेपर में मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहे, मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए मैं आराम से उसको डील कर लूं। उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, दैट इज योर रैंडम रिवीजन टेक्निक। इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको रैंडमली किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठाकर सॉल्व करना शुरू करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सीए कोर्स की बात करूं, क्योंकि मैं सीए कोर्स में, सीएमए कोर्स में अकाउंटिंग वगैरह पढ़ाता हूं, तो वहां पर फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है, लेट्स से कंसाइनमेंट का टॉपिक है, आपने कंसाइनमेंट का बुक उठाई, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन उठाया और उसको सॉल्व करना शुरू किया। लेकिन ये टेक्निक का फॉलो करना, ये टेक्निक फॉलो करना वंस यू आर डन विद योर सिलेबस, जब आपका सिलेबस पूरा हो और एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर चुके हो तभी ये टेक्निक अप्लाई करना। आधा अधूरा सिलेबस किया हुआ है, अच्छी से रिवीजन नहीं किया, उससे पहले अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो जब आपका सिलेबस पूरा हो गया हो, जब आपकी रिवीजन अच्छी हो गई हो, उसके बाद इस टेक्निक को फॉलो करना। तो लेट्स से आपने कंसाइनमेंट का एक क्वेश्चन उठाया, चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे वो 10 नंबर का, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उसको सॉल्व करना शुरू करो। ठीक, होगा क्या, या तो सर आपसे एक ही बारी में क्वेश्चन बन जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई, मजा आ गया सर, एक ही बारी में बिना पढ़े क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सॉल्व हो गया, 100% सॉल्व हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई है। मतलब अब आप बिल्कुल ये हो कि भाई मेरे से कुछ भी पूछ लो मैं कर दूंगा। ठीक, या फिर क्या हो सकता है सर, या फिर ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन आधा अधूरा हो या किसी एडजस्टमेंट में आप अटक जाओ या कोई चीज आप गलती कर दो, उससे क्या होगा, उससे घबराना नहीं है। बस पहली चीज ये ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन में अटक रहे हो या आपको क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे आप अटके हो ना, उस पॉइंट को इमीडिएटली, डोंट वेट फॉर टाइम, टाइम नहीं लगाना, आपको इमीडिएटली उस चीज को रिवाइज करना है। आपको इमीडिएटली, तुरंत ही, जब आपको गलती अपनी पता लगी, तुरंत ही उस चीज को क्या करोगे, आप अपने नोट्स में से रिवाइज करोगे। इससे क्या होगा, इससे आप रैंडमली सर कोई ना कोई टॉपिक रिवाइज करोगे, आपके माइंड में वो चीज स्टोर हो जाएगी और आप कभी भी उस चीज को भूलोगे नहीं, कभी भी उस चीज को भूलोगे नहीं। ठीक, तो करना क्या आपको, कोई भी क्वेश्चन उठाया, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े उसको सॉल्व करना शुरू किया। ठीक, सॉल्व करोगे, या तो सही हो जाएगा, सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सही हुआ, कहीं अटके, तो क्या करोगे आप, अपने नोट्स को जाकर इमीडिएटली, इंस्टेंटली जाकर रिवाइज करोगे।
उससे होगा क्या कि एक तो वो क्वेश्चन पे आपका कमांड बन जाएगी, वो जो कॉन्सेप्ट आप भूल गए थे, मतलब वो आपका वीक एरिया था, जो जहां पर आप अटके हो ना, वो आपका वीक एरिया था कि यहां पर आप अटक सकते हो, तो वो चीज आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी और वो फिर भूलने के चांसेस आपके कम होंगे। ठीक, बात समझ में आती है टेक्निक। अब बात आती है सर ये टेक्निक हमें कब फॉलो करनी चाहिए। ये टेक्निक सबसे ज्यादा मदद करेगी आपको एग्जाम से एटलीस्ट 1 महीना पहले। अगर आप एग्जाम से 30 to 45 30 डेज पहले भी अगर आप ये टेक्निक को फॉलो करना शुरू करोगे, तब आप इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम से 1 महीना पहले तक बच्चा सारा रिवीजन कर चुका होता है, सारा कोर्स पूरा कर चुका होता है। लास्ट के 1 महीने में वो क्या कर रहा होता है, मॉक टेस्ट दे रहा होता है या जस्ट क्विक रिवीजन कर रहा होता है चीजों का। वहां पर आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो। जैसे आपने प्रैक्टिकल पेपर उठाया, अकाउंट्स उठा लिया, आपने बोला कि मैं रोज अकाउंट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्व करूंगा, तो एंड तक आते आते क्या होगा, आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। 30 डेज के अंदर अंदर आप लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अलग अलग टॉपिक से। इससे क्या होगा कि आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, आप 2 सब्जेक्ट निकाल सकते हो कि भाई अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों का रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 3 सब्जेक्ट निकाल सकते हो, अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएम, तीनों का एक एक सॉल्व करूंगा, ऐसे करके कर सकते हो। फाइनल लेवल का स्टूडेंट हो, एफआर का हो गया, एससीएमपीई का हो गया, एसएफएम का हो गया, इस टाइप में आप क्या कर सकते हो, ये वाली चीजों को, टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये टेक्निक आपकी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव रहेगी, ज्यादा अच्छे से आपको काम आएगी। सर थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, जैसे कोई लॉ है, ऑडिट है, इनमें चीजें काम क्यों नहीं आ सकती। देखो इनमें ना आपको बार बार रिवीजन चाहिए ही चाहिए। अगर आप बिना पढ़े कोई भी चीज सॉल्व करने लग जाओगे तो आप गलती करोगे, आप प्रोविजन में कंफ्यूज कर लोगे अपने आप को। तो यहाँ तो बेटर यही रहता है कि आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले उसके प्रोविजंस को अच्छे से रीड कर लो, उसके बाद उसकी केस स्टडीज बनानी शुरू करो। बिना रीड करे केस स्टडीज बनाओगे, बिना पढ़े केस स्टडीज बनाओगे, डेफिनेटली सर गलती करोगे, गलती करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे तो एग्जाम तक प्रोविजन इधर उधर ही रहेंगे। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज को फॉलो करो, बाकी जैसे आपकी मर्जी। लेकिन प्रैक्टिकल में डेफिनेटली आपको ये चीज, न्यूमेरिकल पेपर में जरूर आपको ये चीज फॉलो करके चलनी चाहिए। बात समझ में आती है। अब इसी टेक्निक के लिए सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं खुद पर्सनली मदद करूंगा। देखो इंटर और फाइनल का बच्चा थोड़ा मैच्योर होता है, समझदार होता है, वो मेरी बातों को समझ चुका है, सुन चुका है, वो अपने आप इस टेक्निक को लगा सकता है। लेकिन फाउंडेशन में थोड़ा बच्चा छोटा होता है, तो फाउंडेशन में मेरी क्या मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि सर फाउंडेशन में मैं इस चीज को खुद ही करवाऊं। कैसे करवाऊंगा, कमिंग मंडे से, जो अब आपका अगला मंडे है, दैट इज आई थिंक 28 तारीख होगी शायद मंडे को, जो भी होगी। हाँ जी, 28 तारीख होगी। तो 28 तारीख को आपको क्या करना है, 28 तारीख से मैं क्या करूंगा, आपको रोज हर चैप्टर का कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। कहां पर दूंगा, देखो जो हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको तो व्हाट्सएप पे मिलेगा वो क्वेश्चन, और जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। तो टेलीग्राम पे एज वेल एज जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको व्हाट्सएप पे रोज एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और थोड़ी देर बाद उसका आंसर भी मिलेगा आपको, सो दैट आप अपने आंसर को क्या कर सकते हो, वेरीफाई करके चल सकते हो। ठीक, इससे क्या होगा, इससे आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और चीजें आपकी क्या होती रहेंगी, कवर होती चली जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, करना ऐसे ही है, जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन भेजा, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े, बिना उसके नोट्स पढ़े, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, ठीक कर दोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक करोगे तो घबराना नहीं है, जाकर इमीडिएटली इंस्टेंटली उन नोट्स को रिवाइज करोगे आप। और मैं आपको गारंटी देता हूं सर, इस टेक्निक से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी कहते हैं ना नॉलेज बढ़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा एग्जाम तक। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो, किसी भी कोर्स का स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल पेपर में इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके चलना। ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करना और अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करना, अपने जूनियर्स हैं जूनियर्स के साथ शेयर करना, मतलब स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, जितना फैला सकते हो उतनी इस वीडियो को फैला दो। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।